मुरादाबाद से एक बेहद गंभीर और विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक निजी अस्पताल पर प्रसव के दौरान घोर लापरवाही का आरोप लगा है। मामला मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का है, जहां रिजवान नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी रायना के इलाज में हुई लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रिजवान का आरोप है कि 7 जुलाई को जब उन्होंने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए दलपतपुर टोल टैक्स के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, तो अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में ऑपरेशन करने की बात कही। लेकिन ऑपरेशन के दौरान न केवल चिकित्सकीय मानकों को ताक पर रख दिया गया, बल्कि ऐसी गंभीर चूक हुई कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान पर बन आई। आरोप ये भी है कि जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल प्रबंधन ने उचित उपचार देने के बजाय पल्ला झाड़ लिया। कई अन्य अस्पतालों ने जब उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया, तब जाकर किसी तरह उन्हें विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज भी मां और नवजात जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे और भी कई ऑपरेशनों की संभावना जताई है। हद तो तब हो गई जब इस गंभीर लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाने पर पीड़ित परिवार पर ही शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। फिलहाल रिजवान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और अस्पताल के संचालक, लापरवाह चिकित्सकों व कर्मचारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाता है। मैम दुलारी से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमने अपना मरीज एडमिट करा राजकिरण में, टोल टैक्स के पास, दलपतपुर के पास। क्या हुआ फिर ये हुआ, मरीज उन्होंने भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद में उसका ऑपरेशन भी खोल दिया उन्होंने। खोलने के बाद और डॉक्टर लोग यहाँ से फरार हो गए और खून मांग रहे इमरजेंसी में कि खून लगा दो, ना तो गंभीर हालत है इस मरीज की। और 5वीं जगह रीढ़ की हड्डी में जंक्शन लगाया, रीढ़ की हड्डी भी इन्होंने खराब कर दी मरीज की। 10 मिनट में ये खून मांग रहे थे। उसके बाद में वहाँ से ये फरार हो गए। हमने बतेरा देखा वाला करा, इन्होंने कहीं नहीं मिले हमें। ये एकदम वहाँ से निकल के चले गए थे। ये हमने मरीज को, इनकी एम्बुलेंस भी नहीं आई 1-1.5 घंटा, और इन्होंने हमारी बीबी का अल्ट्रासाउंड भी नहीं करा। बिना अल्ट्रासाउंड के ये ऑपरेशन खोल दिया। खून की जांच नहीं कराई? खून की जांच ऊँच, और फिर उसके बाद में हम कोसमोस लेके गए। कोसमोस ले आने के बाद में उनने मना कर दी कि दिल्ली ले जाओ या मेरठ ले जाओ अपने मरीज को। फिर उसके बाद में हम बीबी के नंद गए। बीबी के नंद में जाकर ये हमारी कार्रवाई हुई। वहाँ जाकर गारंटी कुछ नहीं, 7 तारीख का मामला है ये। अब मरीज कहाँ पर है? मरीज को हमने कल ही निकाला है हॉस्पिटल में, और बच्ची अब भी एडमिट है वेंटिलेटर पे, रामपुर राय पे। क्या मानते हैं आप, अस्पताल की लापरवाही रही? लापरवाही रही, डॉक्टरों की लापरवाही रही। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। जो हमारा पैसा लगा है वहाँ पे, वो हमें पैसा हमें मिल जाए वापस। क्या हाल है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और समाज सेवक हूँ। पीड़ित के साथ आए, क्या पूरा मामला है? पीड़ित के है राज्य टोल टैक्स के नियमन पे कोटिया पे एक राजकिरण हॉस्पिटल है, जो 1 महीने पहले भी सील हो गया था। इन लोगों ने वहाँ पे एडमिट करवाया उस लेडीज को, डिलीवरी केस था। तो उसका इन्होंने, डॉक्टरों ने ऑपरेशन खोला, ना ब्लड जांच करवाई, ना अल्ट्रासाउंड करवाया, और जब आधा ऑपरेशन खोल दिया तो उसको छोड़ करके और बोले सीरियस से कहीं और ले जाओ। इन लोगों ने कहा, तो उन लोगों ने वो बदतमीजी करी इन लोगों के साथ में। इन लोगों ने 112 पुलिस बुलाई, 112 को कॉल करा, पुलिस आ गई और वहाँ पे हम कोसमोस लेके गए। कोसमोस में ले जाने के बाद वहाँ से ही फिल कर दे, बोले मेरठ या दिल्ली लेके जाओ। उसके बाद में हम लोग विवेकानंद में भर्ती करवाया। बच्ची और उसकी माँ बहुत काफ़ी सीरियस थी। बच्ची अभी भी वेंटिलेटर पर है। मरीज का नाम क्या है? रायना। कहाँ रहती है रायना? दौलारी। अब कहाँ पर एडमिट है? अभी वो अब घर पर ले गए कल शाम में, थाना मुंडा पांडे का। क्या चाहते हैं आप इसको? हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में किसी की जिंदगी से ना खेले। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। प्रबंधक जो है समाजवादी के नेता हैं, उन्हें अपने नेतागिरी पर घमंड है। वो लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। वो हॉस्पिटल सील हो और इसका जो है मुकदमा पंजीकृत करे। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।